हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, लास्ट क्लास में शायद अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 से अपन को कंटिन्यू करना है। और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। लुक एट द बोर्ड। ठीक है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और कई बार आ चुका है, 2025 में भी आ चुका है ये। ठीक है, तो सिंपल है, कर लेते हैं। 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क क्वेश्चन है ये। चलो, क्या क्वेश्चन है पहले अपन देख लेते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट डू मीन बाय सर्कमस्क्राइबिंग? मतलब बाहर होना। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर है, किसके? सर्कल के। और वही क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सर्कल के सेंटर पे जो एंगल्स बनाएंगी वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगी? मतलब उन दोनों एंगल का सम 180 होगा। कैसे होगा सर बताइए। चलो अपन करते हैं डिस्कस। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसे करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो बोर्ड पर ध्यान देना अच्छे से। ये सर्कल बनाया मैंने। सर्कल क्यों बना लिया मैंने यार? पहले मैं बनाता है, एक काम करता हूँ क्या। चलो सर्कल रहने दो। अब मैं बनाता हूँ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो बनाते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कमस्क्राइब है सर्कल के। सर्कमस्क्राइब मतलब क्या? सब्सक्राइब मतलब बाहर होना भाई। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है। अगर ऐसा लिखा होता क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल तो अंदर होता, तो क्या बन जाता वो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी बाहर है तो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ बना दिया है। चलो, ठीक है, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। इसको नाम देते हैं अपन ए बी सी डी। क्या प्रूफ करना है इसमें तुम्हें? इसमें प्रूफ ये करना है, पहले मैं सेंटर बना लेता हूँ। ठीक है, फिर बताता हूँ क्या प्रूफ करना है। ठीक, अब सेंटर बनाऊंगा तभी तो एंगल बन पाएंगे। देखो ना ध्यान से, सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। सेंटर बना लिया मैंने ओ। उसके बाद मैंने चारों वर्टेक्स को, क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूँ। तभी तो एंगल बनेगा ना, तभी तो एंगल बनेगा। अरे अपोजिट साइड से सेंटर पे एंगल ऐसे ही बनाऊंगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड। सही है। और एक कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूँ जो कि तुम लोगों को पता है। अरे वो रेडियस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, कौन सा वाला? अरे रेडियस, रेडियस वाला समझ गए। रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होती है? परपेंडिकुलर। अच्छा, ये चारों साइड जो है ये क्या है? टेंजेंट ही तो है। अरे इस सर्कल के लिए क्या है? चारों साइड्स किसकी? क्वाड्रिलेटरल की टेंजेंट से काम करेगी। तो बस मैं इसलिए है यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ परपेंडिकुलर। ध्यान से देख लो सब। ठीक है, चलो इनके नाम देते हैं अपन अच्छे से इसको। ये पी, बताओ जल्दी से। ये पी क्यू आर एस। अच्छा, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, ये सेंटर ओ है हमारा। ठीक है, क्या प्रूफ करना है पहले अपन को बताओ। ये सब लिख लेना है ना। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये सब गिवन में जाएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है पता है तुम लोगों को? कि जो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ए बी और डी सी लो, या फिर यहाँ से ई डी और बी सी लो, क्या वो सेंटर पे एंगल, जो भी सेंटर पे एंगल बनाती है वो साइड्स, क्या वो सप्लीमेंट्री होते हैं? मतलब अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी सेंटर पे एंगल क्या बनाएगी? ए ओ बी। ध्यान से देखो। और इसकी ए बी की ऑपोजिट साइड कौन है? डी सी। वो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगी? डी ओ सी।
क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं क्या, मतलब इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है, या फिर आप ये वाली साइड ले लो अपोजिट, कौन सी, एंगल कौन सी भाई, ए ओ डी प्लस बी ओ सी, इसको 180 प्रूव कर दो। कुल मिला के ऑपोजिट साइड्स सेंटर पे एंगल सप्लीमेंट्री फॉर्म करती हैं क्या, मतलब दोनों एंगल का सम 180 प्रूव करना है। दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर एंड दीज टू एंगल्स आर आल्सो सप्लीमेंट टू ईच अदर। तो किसी एक को प्रूव कर लेते हैं, चलो ठीक है, सिंपल है। ये बताओ, ये पॉइंट ए, चारों वर्टेक्स पे अपन काम करेंगे, ये पॉइंट ए इस सर्कल के लिए बाहर है, हम उसके डिस्कस कर चुके पहले से। अरे ये पॉइंट इस सर्कल के लिए बाहर है, तो ए पी इज इक्वल्स टू ए एस होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, और ओ एस इज इक्वल्स टू ओ पी होगा, रेडियस आर इक्वल, और ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए क्या हो गया, कॉमन। तो दीज टू ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए ओ एस और एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ एस और एंगल ए ओ पी इक्वल होंगे बाय सिंप्लिसिटी। ऐसे ही ये दो ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इसके इक्वल, ऐसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये सब हम करके कैसे लिख लेंगे, सिमिलरिटी, सॉरी सिमिलर करके लिख लेंगे सब, ठीक है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, चलो ट्राइंगल कौन से ले पहले, जल्दी बोलो, इन ट्राइंगल ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ पी, सही है। तो बताओ ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, लिख लेना वहां, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और बताओ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन, इसमें वो भी लगा सकते हो आरएचएस भी, ठीक है, जिससे करना उससे कर लो। और ठीक है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ कॉमन हो गया, और अपना रेडियस वाला कर लो, ट्रिपल एस से कर लो, ओ एस इज इक्वल्स टू ओ पी, ये रेडियाई ऑफ सर्कल, सीधे सीधे दिख रहा है, सीधे कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ये सब लिखना है पूरा अच्छे से, ट्राइंगल ए ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ पी, ठीक है। अभी मैंने किससे किया, बाय ट्रिपल एस, कॉन्ग्रुएंसी पूरा लिखना है क्योंकि सिमिलैरिटी भी होती है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ये जो एंगल होगा, इस एंगल को अपन कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ये जो एंगल होगा, ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये वाला एंगल 3 मान लिया, ये एंगल 4 मान लिया, ये एंगल 5 मान लिया, ये एंगल 6 मान लिया, ये एंगल 7 हो गया, और ये फाइनल एंगल 8 हो गया। 8 एंगल बनेंगे भाई, ठीक है। तो अभी मैंने ये दो ट्राइंगल्स जो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, इससे मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, सही है कि नहीं है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, सही है। अब अगेन मैं बार बार ये दो ट्राइंगल्स वापस से प्रूफ नहीं करूंगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 करने के लिए सिमिलरली करके लिख दूंगा सीधे, सिमिलरली ट्राइंगल कौन से हो जाएंगे बताओ, ट्राइंगल जल्दी बोलो, बी ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ क्यू, ठीक है, बाय वो लिख देना ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, ये भी जाएगा बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी, ठीक है। सिमिलरली फिर ये दो ट्राइंगल्स भी कॉमेंट होंगे, कौन से, ये वाले क्यू ओ सी और आर ओ सी, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, ठीक है, बाय सीपीसीटी। और फिर ये मान लो थर्ड इक्वेशन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, और सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये ये एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 के इक्वल हो गया। इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 360, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट एंगल अबाउट एनी पॉइंट, अभी यहाँ पे पॉइंट कौन है, ओ, कंप्लीट एंगल इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स अबाउट एनी पॉइंट इज ऑलवेज 360, ठीक है। तो कंप्लीट क्या बोल सकते हो, बाय कंप्लीट एंगल, लिख लेना है, बाय कंप्लीट एंगल अबाउट एनी पॉइंट ओ, अबाउट एनी पॉइंट ओ, ठीक है, या बोल सकते हो सम ऑफ ऑल द एंगल्स अबाउट एनी पॉइंट ओ
इज ऑलवेज 360। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना। सर ऐसा क्यों कर रहे हो सब आप? अरे यार प्रूफ भी तो वही करना है, 180 बनाना है, सारे एंगल्स लूंगा तभी तो बन पाएगा। अब बताओ एंगल 1, अगर आप ये पहला वाला प्रूफ करना चाहते हो ए ओ बी प्लस डी ओ सी, तो बताओ एंगल 2 और एंगल 3 को रखना पड़ेगा। अरे ए ओ बी में 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 को रखो, एंगल 1 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 लिख सकता हूँ। इधर एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूँ, तो ये एंगल 2, समझ पा रहे हो, एंगल 1 को एंगल 2 लिख लिया, और एंगल 2 पहले से है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो गया। समझ गए मेरी बात? ऐसे ही 3 को रखना है, 4 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 3, अरे 4 को लिख सकता हूँ एंगल 3, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका डीसी जो एंगल बना रहा है, तो 6 और 7 को रखना है, 5 और 8 को हटाना है, तो आप 5 की जगह क्या क्या लिख सकते हो, एंगल 6, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 हो गया, ऐसे ही 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना, 360। सब में से क्या कॉमन निकलेगा, 2, समझ गए? तो 2 कॉमन निकल के कहाँ जाएगा, 360 के पास, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना हो गया, 180। अरे 2 नीचे आएगा 360 के, तो 180 बन गया। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एंगल ए ओ बी, सही है, ये प्रूफ हो गया। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या है, डी ओ सी, ये पहला वाला प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली करके आप सेकंड वाला लिख देना, वो भी ऐसे ही। अब इसमें सेकंड वाले में क्या करोगे, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिखना है ना, और एंगल 7 की जगह एंगल 8 लिखना, एंगल 1 एंगल 8 दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, ऐसे ही एंगल 4 एंगल 5 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो ये यहाँ से एंगल दोनों का सम 180। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपोजिट साइड्स हमेशा क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल कैसा बनाती है, सप्लीमेंट्री, अगर वो सर्कमस्क्राइब हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the adjoining figure, TP and TQ are tangents drawn to a circle with center O. Angle OPQ is 15 degree. OPQ दिख रहा है 15 and PTQ is theta. And find the value of sin to theta. ये बहुत easy question है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। ये बताओ, ये 15 है, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 होगा भाई। 19 में से 15 गया, अरे बोल नहीं रहा भाई, कितना बचा, 75। अरे बोल नहीं रहा भाई, अरे 90 में से 15 गया कितना, 75। अब ये 75 तो ये भी 75, क्यों, क्योंकि टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू। अरे ये ट्राइंगल कौन सा है, आइसोस्केलस, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू, ट्राइंगल कौन सा बन गया, आइसोस्केलस, तो ये 75 तो नीचे वाला भी 75, तो थीटा कितना आ जाएगा, 75 प्लस 75 150, तो थीटा कितना हो गया, 30। अरे एंगल सम प्रॉपर्टी से 75 ये सब लिख लेना, 75 प्लस 75 एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना अच्छे से। ठीक है, राइटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, 75 प्लस 75 150, थीटा विल यू विल गेट 30 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब थीटा 30 है, यहाँ रख दो, साइन टू थीटा की वैल्यू निकाल ली है भाई, तो साइन 2 इंटू 30, अल्टीमेटली क्या पूछा आपसे, साइन 60 पूछा है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2025 में सबसे बड़ा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। The maximum number of common tangents that can be drawn to two circles intersecting at two distinct points is, तो ये बताओ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो सर्कल अगर मैंने बनाए, दो सर्कल ये बनाए मैंने, एक सर्कल ये बनाया और एक सर्कल ये बनाया, ये दोनों अगर आपस में इंटरसेक्ट करें, देखो सर्कल बनाने में मजा आ रही है मेरे को। ठीक है, ये दोनों सर्कल यहाँ पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ए और बी, तो इन दोनों सर्कल पे कॉमन टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकता हूँ, दो ही कर सकता हूँ भाई, एक तो ये ऊपर कर दूंगा, तो कैसे कर रहे हो ये आप, एक ही जा रही है, और एक इस साइड ऐसे कर दूंगा। ठीक है, दो ही कर सकता हूँ बस, जल्दी बोलो, सही है कि नहीं है, सही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मैंने कर दिया है, कितनी होंगी, दो ही होंगी, और नहीं कर सकता, बाकी सब सेकंड बन जाएंगी। ठीक है, अरे दो टेंजेंट्स मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कब आया था ये, 2024 में। ठीक है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, MN is the chord and tangent ML at point M makes an angle 70 degree with MN। ठीक है,
एम ओ एन निकालना है। अब यार समझ गए ना, ये पूरा 90 होगा भाई। 90 सर कैसे? अरे भाई 90 कैसे बताए थे? रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर। अबे रे रेडियस, ये भी रेडियस। ट्राइंगल कौन सा बन गया? हमेशा ही बनेगा। ट्राइंगल कौन सा बनेगा? आइसोस्केलस। बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे, वही काम करूंगा। समझ रहे हो ना? तो ये पूरा 90, 90 में 70 गया। कितने खुश हो गए सर? 90 सेंटी का 20 सर। अब ये 20 तो ये भी 20, क्यों? अरे बेस एंगल्स इक्वल ट्राइंगल कौन सा? आइसोस्केलस। तो बचा कितना एंगल सम प्रॉपर्टी से? जल्दी बोलो। 140। तो एमओएन कितना आ गया? 140। यही पूछा था। अब 20 प्लस 20 40, और 40 प्लस 140 180, तो ये 140 होगा एमओएन। सर इतनी जल्दी जल्दी मत करो, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे आया कि नहीं आया फिर से बताऊं? 20 20 40 180 माइनस 40 140, माई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ PT is tangent to a circle with center O, एंगल TPO, एंगल, ध्यान दे रहे हो, एंगल TPO इज इक्वल टू 35 डिग्री द मेजर ऑफ एंगल एक्स। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वही क्वेश्चन है यार ये 35 ये 90। अरे टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस, ठीक है, क्या लगा दो वापस से? वही वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 90, समझ पा रहे हो? प्लस 35 इज इक्वल्स टू कितना? एक्स। तो सीधा ऐड कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 125। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्स की वैल्यू पूछी थी ना? हाँ, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 125। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट एट टी। भाई ये वही क्वेश्चन दे रहे हैं बार बार, गधे हो गए ये लोग। ये 90 2023 में आया था, और ये कब आया था? 24 में। बैक टू बैक। ठीक है। चलो भाई, तो समझ गए ना? तो ये 25 या 90 एक्स निकाल लो, दोनों का सम कितना आएगा? तुमसे ऐड ही नहीं हो पाएगा, है ना? चलो 115 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या दिख रहा है? B, विथ सेंटर एट O, इफ AOB 95 डिग्री। अरे AOB कितना दिया है? 95। तुम लोग को दिख रहा है फिगर? हाँ सर दिख रहा है ना, बहुत अच्छे दिख रहा है। एंगल AOB कितना दिया है? भाई सुनो ध्यान से, सबसे स्टार्टिंग में जो स्लाइड्स है ना मेरी, पहली दूसरी, बस वही इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन आने वाले लेवल वाले, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है सर क्या करवा रहे हो? रुक जाओ बस अभी। अभी कौन से क्वेश्चन पे अपन? 18वें। 50 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ठीक है, और पूरा क्लियर हो जाएगा। बस ये करके चले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं जाना भाई, इससे बाहर कुछ नहीं जाना, बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ये पूरा करके चले जाना अच्छे से। पहले दो स्लाइड्स को अच्छे से देखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। चलो AOB 95 है। ये बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, दोनों एंगल सेम ही होंगे। अरे अगेन ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सही है कि नहीं है? दोनों रेडियस है। तो एंगल जो OAB होगा, OAB बोलो चाहे एंगल OBA बोलो, वो होगा कितना? ये बताओ पूरा कितना होता है? 180। 180 में से 95 गया, 180 में से अगर 95 गया तो बचा कितना? 85। अब 85 ये दोनों मिलके लेंगे बराबर से, तो ये OAB भी लेगा 85/2, इसका हाफ लेगा, और OBA भी कितना लेगा? 85/2। 85 का हाफ जो भी आएगा, डेसिमल में लाना नहीं चाह रहा मैं, फ्रैक्शन में काम कर रहा हूँ। डेसिमल में क्यों करूँ फालतू, देखेंगे बाद में। 85/2 ये भी लेगा, 85/2। अच्छा ये पूरा कितना है? ABQ निकालना है मेरे को। ABQ ये पूरा कितना है? 90। 90 में से 85/2 गया, मुझे क्या निकालना है? एंगल ABQ निकालना है। ध्यान से देखो ABQ, तो वो कैसा हो रहा है एंगल, वो कैसे मिलेगा? एंगल OBQ, एंगल OBQ मतलब 90। ठीक है, पता ही है आपको रेडियस में टेंजेंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर। माइनस एंगल क्या करोगे? एंगल OAB कर देना, सॉरी एंगल OBA। ठीक है। अरे OBQ में से OBA गया, फिर से देख लो ध्यान से। OBQ में से OBA गया तो क्या मिलेगा? ABQ ही तो मिलेगा। ABQ पूछा है ना, बस खत्म। एंगल ABQ, जल्दी से बताओ OBQ कितना है हमारा? OBQ है हमारा 90 में से ये 85/2 गया। चलो एलसीएम लोगों तो क्या, या डिवाइड कर लो, आपको जैसे करना है वैसे कर लो, आंसर में भी 47.5, क्योंकि मैंने कर लिया। चलो क्या करना है? डिवाइड करना है, क्या करना है? चलो एलसीएम ले लो, तो 180 माइनस 85/2, एलसीएम ले लिया भाई मैंने। तो कितना हो जाएगा ये? 95/2। ठीक है, माइनस करके तो ये हो जाएगा 47.5 डिग्री। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ 47.5 डिग्री।
4 जा 7 77, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अरे आता है सब डिवाइड करने की, नहीं आता तुम लोग? अच्छा रहे हो। चलो, in the given figure T is tangent to the circle center O such that OT is equals to 4 सेंटीमीटर, एंगल OT is equal 30 डिग्री, OTA ये 30 डिग्री दिया है भाई आपको, और ये मैंने बना दी रेडियस, ये ज्वाइन कर दिया OA। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 90 होगा और ये रेडियस है, तो मुझे निकालना है क्या? TA की लेंथ निकालना है भाई। ये राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई क्या? टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री। ये 30, एक साइड दी है 4। अगर आपको रेडियस फाइंड करना हो वो भी निकाल सकते, क्वेश्चन में भी पूछ सकते थे, डायमीटर भी पूछ सकते थे, एरिया ऑफ सर्कल भी पूछ सकते थे, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछ सकते थे, उनको जो पूछना है पूछ लेंगे वो लोग। ठीक है, हम मतलब जो निकालना है वो निकालो। टीए निकालना है, ये दोनों किस में आते हैं? टीए निकालना है, ओटी दिया है 4, ये 30 के सामने ये वाली रेडियस हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये हमारा बन जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस किस में आते हैं? क्योंकि मुझे बेस निकालना है, टीए किस में आते हैं? कॉस में। तो कॉस 30 लगा दो, कॉस 30 इज इक्वल्स टू 80, 80 मतलब टीए जो हम दिया है यहाँ पे, सॉरी निकालना है टीए, और ये हमें ओ टी हमारी हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा हमारा टी ए। और कॉस 30 इज व्हाट? कॉस 30 इज √3/2 भाई, है ना। और ओ टी कितना दिया? ओ टी 4 दिया है, ये कैंसिल करो, तो यहाँ से टी ए की वैल्यू कितनी आई? 2√3 सेंटीमीटर। सही है, कॉस 30 इज √3/2, तो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होगा। ठीक है, टी ए निकालना था, लगा दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। The length of tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point 41 centimeter from the center is। चलो सर्कल बनाए जल्दी फटाफट, अपन सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, क्वेश्चन समझे नहीं समझे तुम लोग? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, जिस पॉइंट से हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की है उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से गिवन दी है हमने, तो हम गिवन बना लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। ये समझ गए तुम लोग? ये पॉइंट पी है मान लो, ठीक है। और हमेशा रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो मैंने ये रेडियस भी बना दी। ये हमारा सेंटर है, ये 90 है, ये रेडियस है। रेडियस कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख लिया है। समझ गए? मुझे निकालना क्या है? मुझे ओपी भी दिया है 41 सेंटीमीटर, वही काम करना है जो तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शायद तुम्हें याद हो। ठीक है भाई, राइट एंगल के सामने वाली साइड, इसको ए मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए मान लिया। राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस, जो गिवन है, जो कि गिवन है को छोड़ के अदर साइड निकालना हो, बीच में आएगा माइनस। बता चुका हूँ पाइथागोरस में बीच में माइनस आएगा भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अपन को ये नहीं करना है कि अपन अप्लाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। बच्चे नहीं हो तो अब समझ गए? सीधे अपन को हाइपोटेन्यूस को छोड़ के कोई अदर साइड निकालना, बीच में माइनस आएगा। और हमें समझ पाए नहीं समझ पाए? जल्दी बोलो। तो यहाँ से मुझे एपी निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। ध्यान से देखो, आर नहीं निकालना, आर गिवन दिया है, वो वाले क्वेश्चन में आर निकालना था। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, लेवल कर दिया मैंने। एपी निकालना है मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है ये। तो बताओ, अंडर रूट ऑफ लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पहले आया हो कि बड़ी साइड होती है, माइनस बची साइड 9 का स्क्वायर, बीच में माइनस आया भाई, सीधे यही पहला पार्ट हो रहा है, ये स्टेप होना चाहिए पहले आपकी। सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जल्दी बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। सही है कि नहीं है यार? चलो 41 का स्क्वायर तुम लोग को याद था? 1681, 1681, अरे 41 का स्क्वायर होता है 1681, फिर 9 का स्क्वायर होता है 81, फिर माइनस करोगे तो क्या आएगा आपको पता है? 1600। जल्दी भी निकल सकते हो कि इजी नंबर था ये, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा नंबर इजी तो इसलिए जाएगा उसका आंसर। समझ गए क्या बनेगा? ये 1600 जो 40 का स्क्वायर होता है, 40 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो यहाँ से करके देखते हैं। ए प्लस बी माइनस बी कितना हो गया? 50, ये 41 माइनस 9 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, ये 32। तो बताओ, इसको मैं 50 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 2। भाई ये काम हमेशा आता है, इसमें तुम कभी भी फंस जाओगे, बड़े बड़े नंबर आएंगे तो बीच में माइनस आएगा हमेशा। ए प्लस बी माइनस बी लगाओ, उसकी आदत डाल लो आप तो। ठीक है, अभी इजी नंबर है तो तुम कर लोगे जल्दी से, ठीक है, तो रूट निकालते रहोगे। 25 इंटू 2, और इसको लिख लिया मैंने 16 इंटू 2।
सर आपने ऐसे क्यों लिखा कि अरे 16 परफेक्ट इसका नंबर है, ब्रेक भी ऐसे कर रहा हूँ ताकि रूट से बाहर आए। 25 का रूट से बाहर 5, 16 का रूट से बाहर 4, और ये दो टू है तो एक टू बाहर। ठीक है, 22 × 40, समझ गए। देखो इससे भी वही आंसर आया 40 सेंटीमीटर। एपी की वैल्यू कितनी आई 40 सेंटीमीटर। हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू इज द कॉर्ड। पी क्यू इज द कॉर्ड दिख रही है आपको। और इफ टेंजेंट पी आर एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद पी क्यू देन द मेजर ऑफ पी ओ क्यू। पी ओ क्यू निकालना मतलब ये वाला एंगल निकालना, दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल पी ओ क्यू। तो बस ये 50 है तो ये कितना हो गया 40। अरे ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90, 90 में से 50 गया कितना बचा 40। मतलब एंगल जो ओ पी क्यू है, ध्यान से देखो, एंगल जो ओ पी क्यू कितना है 40। अब ये 40 तो ये वाला भी 40, क्योंकि ये रेडियस ये भी रेडियस बेस एंगल्स इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल क्या बन गया एस स्केलस, ये ट्राइंगल क्या बन गया एस स्केलस। ठीक है, रेडियस रेडियस तो बेस एंगल्स इक्वल। ये 40 तो कितना हो गया 80। तो एंगल पी यू पे कितना हो जाएगा, हमारे पी यू कितना हो जाएगा 100 डिग्री। क्यों 40 + 40 हुआ 80, और 180 में से 80 जाएगा तो 100। तो पी ओ क्यू इज द आंसर। पी ओ क्यू की जो वैल्यू होगी वो 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी आ गया भाई इस पे देखो। हाँ, द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू, पढ़ लो इसको जल्दी से, टू थ्रो अ डिस्कस एट अ डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अराउंड 1.5 टाइम्स थ्रू अ सर्कल, देन रिलीज द थ्रो। When released, the discus travels along a tangent to the circular spin orbit. In the given figure, AB is one such tangent. AB फिगर दिख रहा है आपको? अरे फिगर दिख रहा है। चलो फिगर को एक काम करता हूँ, मैं बना देता हूँ, और छोटा फिगर है तो अपन इसको थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये सेंटर कहीं पे होगा, ये सेंटर, ये टेंजेंट, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल भी दी है, ये ओ सेंटर है, ए पी बी और ये क्यू। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सबसे इजी ये स्टडी। ये लाइन इसके पैरेलल से, बताओ ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये ए भी जो है टेंजेंट है। ठीक है, और ये 90 से 90 क्यों, क्योंकि लाइन्स पैरेलल गिवन दी है जैसे कि फिगर में बताया है। अच्छा ए बी ओ कितना दिया है, ए बी ओ ये दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, ए बी ओ इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री लेबल कर दिया। ए ओ बी इज 30 डिग्री। ठीक है, चलो पहला पार्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ध्यान से देखो, ये ए बी निकालना है और ये ओ ए 75 और ये 30 डिग्री। तो इन ट्राइंगल, अबे क्या क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, क्या लगाऊंगा 10 30। क्यों सर 10 30 क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि मुझे ए बी निकालना है, और उसके लिए 10 30 के सामने वाली साइड, 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, वो है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और बेस कौन होगा ए बी। तो 10 30 इजिकल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 75, बेस क्या है ए बी, ए बी की वैल्यू मुझे निकालना है। 10 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, 75 अपॉन ए बी, 75 अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी आई 75√3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा ए बी। अगला पार्ट क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी। ओ बी निकालना, ओ बी का है, ये रहा ओ बी। क्या लगाओगे भाई, ये 75 और ये हाइपोटेन्यूस ओ बी, क्या लगेगा sin 30, sin 30 लगा दो। क्या पूछ रहे हैं भाई, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ठीक है, अगेन वही ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, क्या लगाऊंगा आप sin 30। sin 30 क्यों लगा रहे हो सर, अरे यार भाई sin 30 इसलिए क्योंकि देखो 30 के सामने वाली परपेंडिकुलर पता है, और ये हाइपोटेनस ओ भी निकालना है मुझे। तो sin 30 इज इक्वल टू 75, साइन पता है ना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 75, और हाइपोटेन्यूस मुझे निकालना है जो कि क्या है यहाँ पे ओ बी। sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, यही होती है 75/OB। तो यहाँ से OB की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2023 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, OB की वैल्यू कितनी आई 150 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, OB की वैल्यू 157 150 सेंटीमीटर। अच्छा OQ कितना होगा, OQ बताओ, OQ भी रेडियस ही है,
अरे ओ ए अगर 75 सेंटीमीटर तो ओ क्यू भी कितना होगा 75 सेंटीमीटर, ओ भी मैं निकाल चुका हूँ, ओ भी कितना आया 150 सेंटीमीटर। तो बताओ क्यू भी कितना आ जाएगा, पूरे में से माइनस कर दो, ओ बी माइनस ओ क्यू। अरे ओ बी माइनस ओ बी कितना है 150, ओ क्यू गया 70, तो क्यू बी भी कितना हो गया 75 सेंटीमीटर। नहीं समझे क्या, क्यू बी भी कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। और ये क्यू पी एक पैरेलल लाइन है किसके, ओ ए के। क्या लगा सकता हूँ, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सर समझ में नहीं आया क्या क्या बोल दिया आपने। अरे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़िए, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्यू जो है सीधे ओरली अपन आंसर कर सकते हैं, लिख भी सकते हो रीजन। ये क्यू जो है मिड पॉइंट बन गया यहाँ पे, ये क्यू जो है मिड पॉइंट बन गया यहाँ पे। ये भी 75, ये भी 75, क्योंकि ओ भी कितना आया था 150, ओ क्यू 75 क्यों, क्योंकि रेडियस है। ये 75 तो ये भी 75, ये भी 75 हो गया। ठीक है, तो क्यू बन गया मिड पॉइंट, और क्यू पी इज पैरेलल टू ओ ए। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू पी इज पैरेलल टू ओ ए। तो P विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ए बी के वैल्यू में निकाल चुका हूं, उसका हाफ कौन होगा ए पी। समझ गए, ये सब रीजन लिख देना तुम लोग, मैं नहीं लिखवा रहा हूं कि लिखवाऊं। भाई देखो यहाँ Q क्या बन गया हमारा, हम बोल सकते हैं देयर फोर Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लिख देना भाई, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नहीं ओ बी। ठीक है, एंड क्यू पी इज पैरेलल टू ओ ए। So by converse of midpoint theorem, we can say P is also the midpoint of, या फिर वो टी रेशियो लगा के भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना, टी रेशियो लगा के भी निकाल सकते हो, उससे नहीं निकाल रहा हूँ। P is also the midpoint of ए बी, पी मिड पॉइंट हो जाएगा ये। अब इनने ए पी पूछा है, तो अब पी मिड पॉइंट हो गया ए बी का, तो ए पी इज इक्वल टू पी भी होगा, ए पी इज इक्वल टू पी भी हो जाएगा, क्योंकि पी मिड पॉइंट हो गया, भले दिख नहीं रहा लेकिन होगा भाई। ठीक है, नॉट टू स्केल फिगर है वो। ए पी जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। सही है, और ए बी की वैल्यू मेरी कितनी निकली थी, ए बी 75√3। तो आंसर क्या आ गया भाई बताओ, डिवाइड करके मत बोलो, ऐसे बोलो 75/2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 75/2√3 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो, समझ गए कि नहीं समझे तो कर लोगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट भी हो गया हमारा, ये तीसरा पार्ट था, समझ लो। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी हो जाएगा, तो पैरल्स भी हैं, तो पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ए भी निकाल चुका हूँ, ए प्लस पी क्यू भी निकाल सकते हो, पी क्यू मतलब ये है। ठीक है, अब ये 75 है, ध्यान से देखो, ये 75 है, तो आप टी रेशो लगा सकते हो। ये दोनों क्यू पी और ये दोनों किस में आएंगे, साइन में, साइन 30 लगा देना वापस से। ठीक है, सब निकाल सकते हो, कर लेना। आगे बढ़ते हैं। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। बताया था मैंने, अभी क्वेश्चन किया था ये सबसे पहली स्लाइड में, जब थ्योरम मैंने सेकंड प्रूफ की थी, तो ये वाला एंगल इसके हाफ होता है, ये वाला एंगल इस पी टी क्यू का हाफ होता है, बताया था। अरे ओ पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ पी टी क्यू बोल लो, या पी टी क्यू बोलो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अरे एंगल ओ पी क्यू बोल लो हाफ ऑफ पी टी क्यू, बात तो ये, या पी टी क्यू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू। तो यहाँ तो इसको कर सकते हो सिमिलैरिटी से, या मैंने उस टाइम पे आपको बोला था एक तरीका और बताऊंगा, मतलब वो 90-90 मान के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के उससे भी कर सकते हैं। तो ये बताओ, ये वाला जो एंगल है इसका डबल कौन है, पी टी क्यू। सही है, तो फ्रॉम द फिगर हम सॉल्व करते हैं इसको। ये बताओ ये पूरा कितना होगा 90। सही है, तो एंगल पहले लिख देता हूँ, एंगल ओपीटी, एंगल ओपीटी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये सब रीजन लिखना है, तुम लोग लिख देना। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, लिख लोगे। ठीक है, ये बताओ कि जो एंगल, कौन सा एंगल सर, ये जो एंगल है कौन सा, ओपी क्यू, वो तुम्हें कैसे मिल रहा है, ये बताओ। एंगल ओपी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओपीटी मतलब 90 माइनस एंगल टीपी क्यू, ये लिख सकता हूँ क्या। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ओपी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपीटी मतलब 90 में से अगर टीपी क्यू गया, टीपी क्यू मतलब ये वाला एंगल, टीपी क्यू मतलब ये वाला, हम चेंज कर लेते हैं कलर। टीपी क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये एक्स तो ये भी एक्स। अरे ये एक्सेस क्यों लिख दिया मैंने, अरे यार टी पी इज इक्वल टू टी क्यू होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, कर चुके हैं प्रूव, तो बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे।
ट्राइंगल कौन सा बन गया, ऐसे स्केलर्स। ठीक है, तो टी पी क्यू मैंने अभी लिखा नहीं है, यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया, वैसे एक्स अपन कर भी सकते हैं। ठीक है, चलो कर देते हैं। तो एंगल जो ओ पी क्यू है वो ओ पी टी मतलब कितना 90 माइनस टी पी क्यू कितना माना मैंने एक्स। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइंगल में, इसमें नो इन ट्राइंगल टीपीक्यू में एंगल सम। सर इसमें क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मुझे पीटी क्यू चाहिए ये वाला एंगल, उसी का वही एंगल इस वाला एंगल का डबल होता है या उसका हाफ वो वाला एंगल होता है। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो सर आप। सर देखो टी पी क्यू इन ट्राइंगल टी पी क्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तुम लोग पूरा लिख लेना, एस पे मत लिखना। चलो तो बताओ क्या हो जाएगा, एंगल सबसे जो चाहिए मुझे, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, सही है, प्लस एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी इज इक्वल्स टू कितना होगा 180। बिल्कुल सही बात है सर, अरे सही है कि नहीं है देख लो। पी टी क्यू मुझे लाना है रिलेशन में, देखो पी टी क्यू ये कितना है एक्स, ये भी कितना है एक्स, ये कितना है 180, सही है कि नहीं है। चलो अब क्या करें सर, सबको उधर ले जाओ, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस 2x। अरे कितना हो जाएगा x प्लस एक्स कितना हो गया, अरे x प्लस एक्स 2x 180 माइनस 2x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सुनना ध्यान से, इसी इक्वेशन में अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ बोथ साइड, सर ऐसा क्यों कर रहा है डिवाइड बाय 2, ताकि बात बराबर रहे, एक ही बात है भाई। यहाँ पे हाफ लिख लिया और यहाँ पे भी हाफ से मैंने डिवाइड कर दिया, ये हाफ बोलता हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई, या डिवाइड बाय 2 बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 90 माइनस एक्स चाहिए था भाई, 90 माइनस एक्स की मैं क्या लिख सकता हूँ ओपी क्यू, मुझे 90 माइनस एक्स चाहिए था, 90 माइनस एक्स बन जाएगा, जब मैं इस टू को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये 90 माइनस एक्स बनेगा, और उसको लिख सकता हूँ मैं क्या ओपी क्यू। नहीं समझे क्या, इसको फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं अपन। चलो इसको आगे बढ़ो, लिख दे रहे हैं इसमें डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ये बन गया 90 माइनस एक्स, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, समझ गए। और मैंने उसको कैसे करवाया था पहले फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट स्लाइड में, सिमिलैरिटी से, समझ गए, उससे भी हो सकता है। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है एंगल पी टी क्यू, ये जो वैल्यू किसके इक्वल है एंगल ओ पी क्यू के। ठीक है, टू को इधर भेज दो, ये भी प्रूव करने को पूछ सकते हैं कि जो एंगल ओ पी क्यू है वो हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू होता है, ये भी पूछ सकते हैं, या फिर एक ही तो बात है, इस टू को इधर भेज दो, या पी टी क्यू क्या हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है कि नहीं है, सही है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा प्रूफ, क्लियर, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन क्वेश्चन पढ़ लो, इन द गिवन फिगर, in the given figure a circle is inscribed in a quadrilateral abcd in which angle b is equals to 90 degree if ad is equals to 17 centimeter। ad दिया है भाई, तुम लोगों को फिगर दिख रहा है नहीं दिख रहा, अरे फिगर दिख रहा है, ad की वैल्यू 17 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया है ये 17। ठीक है, तुम चाहो तो क्या, लो अच्छे से कर देते हैं, ये 17 सेंटीमीटर दिया है एडी, ठीक है, देख लो, और ए भी दिया है 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ए बी भी दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब क्या सर, अब क्या, और कुछ दिया है, हाँ डीएस भी दे दिया, डीएस का ये रहा डीएस, तो दिख रहा है डीएस, ये डी ये एस, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दिया उसमें, समझ आ। अच्छा डीएस होगा वही डी आर होगा, तो ये भी 3 क्यों, अरे जो डीएस होगा वो डी आर होगा, ऐसा क्यों सर, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये डी जो है वो सर्कल के बाहर है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल वो 3 3। अभी बताओ अगर डी एस 3 है तो डी आर भी 3 हुआ, तो बताओ ए आर कितना हो जाएगा, ए आर दिख रहा है तुम्हें फिगर में, ए आर की सर, ए आर कहाँ से दिख नहीं रहा है यार, लो ए आर देख लो, ये रहा ए आर, ये पूरा ए आर है, ठीक है, ये ए और ये आर, और ए क्यू क्या, ये क्यू है भाई, ठीक है, चलो अच्छे से लेबल कर लेते हैं अपन, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एस है,
ये P है, ये O है, ये रेडियस है, ये R है, समझ गए? कर दी पूरी लाइटिंग, ठीक है। ये 17 पूरा था, ये DR कितना है 3, अरे AD 17 है, DS 3 दिया तो DR भी 7 हो जाएगा, तो बताओ AR कितना हो जाएगा, 17 माइनस 3, सही है, 17 माइनस 3 दैट इज 14 सेंटीमीटर। AR की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब जो AR होगा वही AQ होगा, क्यों सर? AR AQ क्यों होगा सर? AR AQ अब लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, भूल गए तुम लोग फिर से। AR इज इक्वल्स टू AQ, तो AR कितना आया 14, तो AQ भी कितना होगा 14, सही है कि नहीं? ये सब लिख लेना तुम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब ए बी कितना दिया है 20, अब 20 में से AQ गया, मतलब AB में से AQ गया तो क्या मिलेगा BQ। अरे जो BQ है वो कैसे मिलेगा, AB माइनस AQ। ध्यान से देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, भाई जो गिवन कंडीशन थी बस मैं वही अप्लाई करके चल रहा हूँ। DS दिया था तो DR भी वही होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैंने कहा ना थ्योरम 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही लगा रहा हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स। यहाँ से AR निकला वही AQ के इक्वल होगा, रीजन लिख देंगे। BQ हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके, कितना आ जाएगा 20 माइनस 14 मतलब 6 सेंटीमीटर, ये BQ आ गया। अब बताओ BQ आ गया 6, अब ध्यान से देखो OQ और OP भी क्या है, रेडियस है, और ये टेंजेंट से चारों, इस क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कमस्क्राइब है यहाँ पे भी, ये जो है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स किसका काम करी, टेंजेंट का, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, सही है। 390 हो गए तो बचा वाला भी 90, तो अब ये क्या बन गया, ये जो OPBQ है ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। अभी स्क्वायर नहीं बोल सकता, रेक्टेंगल, क्योंकि चारों कॉर्नर एंगल कितना होगा 90। अब स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी इक्वल हो रही है भाई, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, रेक्टेंगल से क्या बन गया स्क्वायर, और हमेशा स्क्वायर बनेगा जब जब कॉर्नर एंगल्स 90 के बनेंगे और रेडियस मतलब कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, कॉन्जिक्यूटिव रेडियस इक्वल होंगी, रेडियस आर ऑल्सो, रेडियस मतलब इक्वल ही होती है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या बनेगा स्क्वायर। तो बताओ जो आर है उसकी वैल्यू कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, भाई क्यूबी भी आर है और हम क्यूबी निकाल चुके हैं, तो फ्रॉम द फिगर क्यूबी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा था, रेडियस, डायमीटर भी पूछ सकते हैं, डबल कर देते 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। From an external point, two tangents are drawn to a circle. Prove that line joining the external points to the center of the circle bisect the angle between the tangents, between the two tangents। ये वही है 2023 में आया था, मैंने कहा था ना कि अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वही स्टार्टिंग बताया था। OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू tangents, पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है। इस मतलब क्या है, बस ये लैंग्वेज समझो कि लैंग्वेज में क्या पूछना चाह रहे हैं, है कुछ नहीं, वो हम प्रूव कर चुके हैं पहले, बस लैंग्वेज का फंडा है यहाँ पे। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, चलो बनाते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल बना लेते हैं, ये बना दिया मैंने सर्कल, ठीक है, ये सर्कल बनाया है, और सर्कल से बाहर मैंने एक पॉइंट यहाँ रख दिया एक्सटर्नल पॉइंट। समझ पा रहे हो क्या प्रूफ करना है? चलो पहले टेंजेंट्स बना लेते हैं, समझ गए, प्रूफ नहीं करवाऊंगा, तुम समझ जाना। सर्कल से ये टेंजेंट बनाई मैंने, ठीक है, और ये रेडियस, रेडियस, ये सेंटर ABP, और ये अपना OP ज्वाइन कर दिया, खत्म। ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल प्रूफ करना है तुमको, प्रूफ करना है, ये यही तो बोला है देखो। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ठीक है, टू द सर्कल। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, ज्वाइन कर दिया, ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल, क्या इस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो PA और PB ये दोनों टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल APB, ये एंगल APB जो बन रहा है उसको ये लाइन सेगमेंट PO बाइसेक्ट करेगा, तो कर रहा है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर चुके हैं भाई, कैसे, ये पता है 90, ये पता है 90,
दोनों ट्राइंगल्स हो गए प्रूफ किससे, आरएचएस से, ये रेडियस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस कौन है, ओपी, और ये साइड हो गई ओए और ओबी। तो आरएचएस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट टू 3 स्लाइड्स में। और क्या क्या प्रूव कर चुके हैं वही बता चुका हूँ। ध्यान रखना, लैंग्वेज ऐसी आ जाती है कि समझ में नहीं आता क्या प्रूव करना है। ये इजी, उस लैंग्वेज थोड़ा समझो कि आप पूछना चाह रहे हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. सबसे इजी क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो क्या है इसमें। क्या बोल रहे हैं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो पहले अपन दो सर्कल बना लेते हैं कॉन्सेंट्रिक, क्या बोलते हैं, बना लें। तो थोड़ा सा मैं इसमें है ना, चलो बना ही लेता हूँ। दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक, ये यहाँ ले आया, सही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और क्या बोला इनने, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए हमने एक कॉर्ड बना दी जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है, मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए वो क्या बन गई, टेंजेंट। स्मॉलर सर्कल के लिए वो क्या बन गई, टेंजेंट। ये दोनों के सेंटर सेम है, और यहाँ से मैंने ड्रॉप किया क्या, यहाँ से ड्रॉप किया मैंने परपेंडिकुलर। रेडियस हमेशा, छोटे वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ए बी इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल एक्ट एज अ टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल, है ना। ये सेंटर और ये रेडियस, क्या क्या गिवन दिया है, छोटे सर्कल की रेडियस, चलो पहले बड़े सर्कल की रेडियस इतनी कितनी दी है देख लेते हैं। ये दिया है पूरा 5, सही है। अरे यार समझे ही नहीं सर, क्या 5 दिया है, एक मिनट रुक जाओ। ये ओ ए कितना, बड़े सर्कल की रेडियस 5 दी है, और ध्यान से देखो ये जो ओ एम है ये छोटे सर्कल की रेडियस है, ध्यान से देख लो। अरे रेडियस ही तो है ये ओ एम, छोटे सर्कल की, वो 3 सेंटीमीटर दी है। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ, कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। कैसे, अरे यार 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, यहाँ तो छोटे नंबर है माइनस कर लो, 25 माइनस 9 16, और 16 का रूट 4। याद रखना ट्रिपलेट होते हैं ये 5 4 3, जहाँ पे 5 कहाँ बैठता है, हाइपोटेन्यूस पे। तो 5 अगर हाइपोटेन्यूस पे बैठा है तो 3 तो ये 4, ये 4 तो ये 3, ये 3 4 तो ये 5, ठीक है। अब बताओ ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। भाई ए बी जो कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए, और ये परपेंडिकुलर है। ये कैसे बना ये आपको पता है, ये सब रीजन लिख देना क्वेश्चन में, लिख दोगे ना कि लिखवाऊं, समझ गए। तो ओ एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ कॉर्ड ए बी, बाइसेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हम 9 में पढ़ चुके हैं, दोनों ट्राइंगल्स रहेंगे कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, दोनों पार्ट्स में सिक्वेंस इक्वल रहेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो ये ए एम, ये भी, ये ए एम, तो ये भी ए एम के बराबर ही होगा बी एम। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, यही पूछा था कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब रीजन लिख देना। 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, prove that the angle between the two tangents drawn from an external points to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब लैंग्वेज बदल दी बस, और इजी भी है कि, चलो डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं ये एक सर्कल है, और ये जो है टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। ये सेंटर, ये रेडियस, ठीक है, ये पॉइंट पी ए ओ। बोल रहे हैं प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल एपीबी, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री होता है किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, क्या होते हैं भाई, दिख ही रहा है ये। देखो ये हमें पता होते, देखो ये तो 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, क्यों, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये सब लिख लेना आप।
OA इज परपेंडिकुलर टू PA, OB इज परपेंडिकुलर टू PB। रीजन आपको पता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। उसके अलावा इसमें क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में दोनों एंगल सम भी 180 आएगा। हो गया सप्लीमेंट्री। क्या था, बस पूछने का तरीका समझ में नहीं आता तो लैंग्वेज का ध्यान रखना। लैंग्वेज देख लो एक बार, कब आया था, 2023 में आया था, देख लो एक बार। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। क्या सप्लीमेंट्री होता है, टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। मतलब रेडियस की हेल्प से जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं? हाँ, दोनों का सम 180 होगा। कैसे, इन क्वाड्रिलेटरल लिख देना यहाँ पे सब रीजन, वो 90 90 पे सब लिख देना रीजन। तो लगाओगे इन क्वाड्रिलेटरल APBO बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो 90 हो गए, ये 90 प्लस एंगल APB प्लस 90 प्लस एंगल AOB। समझ गए? आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूफ लिख देना सबसे पहले, ये वन लिख के टू प्रूफ लिख देना कि एंगल, क्या लिखोगे, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है, 180। सही है, यही प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, APB और AOB का सम 180 प्रूफ। तो ये दो 90 का रीजन लिख देना। उसके बाद ये इन क्वाड्रेटर APBO, ठीक है, इन सब का सम कितना होगा, 360। चारों एक में सम 360 होगा, 290 है भाई, तो एंगल APB प्लस 90 प्लस 90 180 प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना, 360। 180 उधर गया तो एंगल APB प्लस एंगल AOB कितना आ गया, 180। 360 माइनस 180 180। समझ गए नहीं समझे तुम लोग? तो ये प्रूफ हो गया हमारा हैंस प्रूफ। बस लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना, पूछा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। In figure, AB is the diameter of a circle with center O. BC is tangent to the circle at B. If OP bisects the chord AD and angle AOP is equals to 60 डिग्री। दिख रहा है आपको एंगल AOP कितना दिया, 60। ठीक है, AOP 60 दिया है। देन फाइंड एंगल C, मेजर ऑफ एंगल C। M मतलब मेजर ऑफ एंगल C, एंगल C निकालना है। क्या करें, फिगर दिख रहा है कि बनाऊं, दिख रहा है फिगर? चलो ये बताओ, ये 60 है, अगर यहाँ पे मैं ज्वाइन करूं OD को, ध्यान से देखो, OD को ज्वाइन कर दिया अगर मैंने, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल जो दिख रहे हैं तुम्हें, दो ट्राइंगल कौन कौन से, चलो थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये जो है ना बच्चों, ये है अपना O, दिख रहा है, ये है A, और ये अपना P है, और ये अपना D है, और ये एंगल 60 है, और AP इज इक्वल्स टू तुम्हें DP दिया है। ठीक है, और एक एंगल 60 दिया है। चलो कैसे करेंगे, कैसे करें भाई बताओ, ये तो 90 हो गया, ये 90, मुझे ये एंगल निकालना है। इसी तरह मैं अगर एंगल ए निकाल लूँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा। समझ पा रहे हो? अरे ये 90 है, ये निकालना है, एंगल ए निकालूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। अब एंगल ए कैसे निकाले, उसके लिए मैंने दो ट्राइंगल्स, ये 60 की मदद से निकालूंगा। ये दो ट्राइंगल्स जो है कौन से, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल जो मैंने OD को ज्वाइन किया, DOP, OD को ज्वाइन किया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, OA इज इक्वल्स टू OD, ये क्या है, रेडियाई, इक्वल होंगे रेडियस। और अब बताओ, ये OA इज इक्वल्स टू OD हो गया, तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे। बेस एंगल्स मतलब एंगल OAP, ध्यान से देखो, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल ODP। ठीक है, रीजन लिख देना। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। लिखवा देता हूँ भाई, एंगल्स अपोजिट, क्योंकि ट्राइंगल कौन सा, आइसोस्केलस। क्यों आइसोस्केलस, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। समझ गए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल नहीं लिखा मैंने, आर इक्वल। ठीक है, तो और ये भी हो गया। और AP इज इक्वल्स टू DP, ये गिवन है क्वेश्चन में, देख लो, लेवल है ये। AP इज इक्वल्स टू DP, तो कौन सी लग गई बताओ, साइड, एंगल, साइड। ध्यान से देखो, OA साइड, फिर ये एंगल, और फिर ये AP साइड। साइड एंगल साइड से मैं बोल सकता हूँ दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल 2022 में आया था, सब लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOP बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, लिख देना, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो बोल सकता हूँ यहाँ से
क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये वाला होगा बाय CPCT। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, एंगल APO। सो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DPO बाय CPCT। और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो दोनों का सम, अगर मैंने एक को x माना, सुन लो ध्यान से, अगर मैंने एक को x माना, APO को x माना, तो DPO भी x होगा। और दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आई 90। इसका मतलब वो 90 एंगल है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एंगल APO बोलो चाहे एंगल DPO बोलो, कितना है 90 होगा। समझ गए। अब ये 90 है 60, तो एंगल OAP कितना आ जाएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल OAP आ जाएगा 30 डिग्री। सही है। अरे APO कितना आया 90, APO 90 और ये 60 गिवन दिया है, AOP 60 गिवन दिया है, तो OAP कितना हो जाएगा 30। बस काम खत्म। अब इस ट्राइंगल में लगा दो, इन ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A निकाल चुका हूँ AP, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। समझ गए। एंगल A मुझे, एंगल A में निकाल चुका हूँ, सॉरी एंगल A में निकाल चुका हूँ, तो 30 प्लस एंगल B कितना है 90, और एंगल C मुझे निकालना है, मेजर ऑफ एंगल C। ठीक है, तो एंगल C कितना आया, कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल C कितना आया 60। दिख रहा है भाई सीधे, ये 30 ये 90 कितना हो गया 120, तो बचा कितना 60। एंगल C कितना आ गया 60। समझ गए। तो पहले ये दो ट्राइंगल से कॉमन प्रूफ करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन फिगर एक्स ए वाई, फिगर दिख रहा है आपको, इन फिगर एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट O, सेंटर एट O, इफ ABO 40, फाइंड BAY, BAY मतलब ये एंगल दिख रहा है, एंगल BAY ये निकालना है तुम्हें, एंड एंगल ए होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, खत्म क्वेश्चन। ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस, ट्राइंगल कौन सा, आइसोस्केलस, बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल OAB भी कितना हो जाएगा 40। रीजन लिख देना, बेस एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं अगर इस ट्राइंगल में AOB में, तो ये 40 ये 40 कितना हो गया 80, तो 180 में से 80 गया, तो ये एंगल AOB कितना आ जाएगा 100 डिग्री। AOB कितना आ जाएगा 100 डिग्री। सही है कि नहीं यार, 40 प्लस 40 80, एंगल सम प्रॉपर्टी से 100। ठीक है, अब BAY निकालना है, तो ये कितना होगा 90। अरे जैसे कि हमें पता है कि जो OA होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसके AY की, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, OA यहाँ पे रेडियस है, तो 90 है ये पूरा, 90 में से 40 गया, तो एंगल जो BAY है वो क्या है 90 में से 40 गया, मतलब कितना 50, ये आ गया एंगल BAY। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, AOB भी निकल गया, BAY भी निकल गया। नेक्स्ट, इन फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, दिख रहा है PQ एंड PR टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O। OPR कितना दिया 45 डिग्री, तक प्रूव दैट ORPQ इज अ स्क्वायर। ORPQ प्रूव करना है हमें कि स्क्वायर है कि नहीं है, ये भी इजी है भाई। ORPQ इज अ स्क्वायर, ये प्रूव करना है। चलो बोर्ड पर देखो ध्यान से, ये बताओ ये 45 है, अभी पहली स्लाइड में, फर्स्ट सेकंड स्लाइड कौन सी थी, सेकंड या थर्ड, तो उसमें मैंने बताया चुका है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंस ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होती है, साथ में ये OP या PO इस द एंगल, मैंने कहा ना वो दो स्लाइड देख लो स्टार्टिंग, काम खत्म। स्टार्टिंग की पहली दो स्लाइड्स, 2/3 स्लाइड देख लो, काम खत्म। ठीक है, उसमें सब करवाया मैंने। यहाँ पे OP जो है वो ऐसी लाइन है जो एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके लिए बनती है वो भी सब मैंने बताया है। तो OP जो है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QOR भी होगा और एंगल RPQ भी होगा। तो ये 45, तो ये वाला भी 45 होगा। समझ गए मेरी बात, मैंने क्या बोला। तो ये पूरा कितना हो गया 90, और ये तो 90 होंगे ही होंगे। क्यों होंगे 90? अरे ये 90 90 क्यों होंगे ये बताओ। क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये दोनों 90 और ये 45, तो ये 45 क्यों, क्योंकि बता चुका हूँ कि हमेशा ये PO जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को करोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ RHS से, कर चुके हैं हम। ठीक है, बार बार नहीं कर रहा मैं। ये 40, तो ये भी 90 हो गया पूरा, ये 45 दिया था, ये भी 45 हो गया। समझ गया मेरी बात, ये 45 हो गया, ये 45 दिया था, तो ये पूरा 90 हो गया। 90 90 90, तो पर बचा एंगल भी कितना होगा 90 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी।
अब ये बन गया रेक्टेंगल, क्या स्क्वायर बना? हाँ स्क्वायर ही बन जाएगा, क्यों? अब रेक्टेंगल तो बन गया, कॉर्नर एंगल्स आर 90 डिग्री, कॉर्नर एंगल्स आर 90 डिग्री इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल थोड़ी नहीं होती, होती है। अरे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव भी हो रही है, तो स्क्वायर ही बनना तय है भाई, ये आर तो ये भी आर होगा रेक्टेंगल से, ये आर तो ये भी आर, तो अल्टीमेटली चारों साइड्स इक्वल हो गई, सो वी कैन से ओ आर पी क्यू स्क्वायर। ये सब लिख लें तुम लोग, समझ गए? सब रीजन है 45 क्यों बना है, दोनों ट्राइंगल्स को लेना, अगर मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, 3 नंबर होगा, सब लिखना उसको कि ये 45 तो ये 45 कैसे बना, क्योंकि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय आरएचएस, यू कैन से बाय आरएचएस। तो ये 45 तो ये 45 तो ये 90 हो गया, ये 90 कैसे हो गए? बिकॉज रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 कैसे हुआ? समझ गया ना, एंगल सम प्रॉपर्टीज आप करोगे तो 90 आ जाएगा। उसके बाद ये बन गया रेक्टेंगल फाइनली, उसके बाद अपोजिट साइड्स इक्वल होती है इसमें, तो ये आर तो ये भी आर, ये आर, तो अल्टीमेटली चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। समझ गए? चलो अगला नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था ये। इन द फिगर देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, इफ आर्क, ये क्या लिखा है? अच्छा, इफ ए आर सी, क्या पढ़ रहा हूँ मैं इफ ए आर सी, आर्क नहीं है भाई वो, इफ ए आर सी एंड ए क्यू बी दोनों टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए, ध्यान से देखो, छोटा सर्कल दिख रहा है आपको, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है यहाँ पे, दोनों के सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम, रेडियस कैन बी डिफरेंट, ठीक है, रेडियस आपको दिख रहा है अलग अलग है यहाँ पे। तो ए आर सी और ए क्यू बी दोनों टेंजेंट्स टू द स्मॉल सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए लाइंग ऑन द लार्जर सर्कल, बिल्कुल सही बात है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आर है, ये ओ है, ये क्यू है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू और आर, ठीक है, ये सेंटर ओ। चलो उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, ए सी निकालना है भाई, ये ए क्यू कितना दिया 5, तो अगर ए क्यू 5 है, ध्यान से देख लो एक बार, ध्यान से देखो, अगर ए क्यू 5 है तो ए आर भी 5 होगा, क्यों सर? अगर ए क्यू 5 है तो ए आर भी 5 होगा, हाँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये सब लिख लेना। अगर मैं ये सेंटर से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ध्यान से देखना, सेंटर से मैं अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और साथ में इधर करूं, सही है, तो हमें तो अभी एसी निकालना है, तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो बताओ हमें एसी निकालना है, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, अरे ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। एसी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। तो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, 2022 में आया था भाई ये, CBSE 2022, ठीक है। अरे ए क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो ए आर भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर, ए आर भी 5 सेंटीमीटर। अगर मैंने यहाँ से डिस्टेंस ड्रॉप करी परपेंडिकुलर, तो आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, समझ गए? ये 5 तो ये भी 5, 10 सेंटीमीटर, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। In the figure, O is the center of the circle. PQ and PR, PQ and PR are the tangent segments. ठीक है? So that the quadrilateral PQOR is cyclic. साइक्लिक हो गई, अभी मैंने डिस्कस किया था कि देखो ये दो एंगल तो क्या हो गए 90-90, अरे एंगल R 90 है और एंगल Q भी 90 है। अच्छे से लिख लेते हैं चलो इनको, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एंगल ORP 90 डिग्री है और एंगल OQP भी 90 है, इन दोनों का सम 180, तो बच्चे दो एंगल का सम भी कितना होगा? 180, ये प्रूव कर चुका हूं मैं। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द सेंटर, एंगल बिटवीन द रेडियस एट द सेंटर, इन दोनों का सम 180 होता है, ये प्रूव कर चुका हूँ। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो क्या बन जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो इन चारों पॉइंट से पास होकर जाएगा, इन चारों पॉइंट से PROQ से, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको
क्वाड्रिलेटरल ओ आर पी क्यू। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो इन चारों पॉइंट से पास होगा, या आप ओ को सेंटर ओ को सेंटर नहीं मानोगे आप, ये सर्कल अलग है भाई, ये सर्कल अलग है, इसके लिए ये सेंटर, ओ किसका सेंटर, इस सर्कल का। मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा कि अगर वो ओ आर पी क्यू से पास हो तो वो कौन सा कहलाएगा सर्कल, सॉरी, वो सर्कल तो बन जाएगा, उसके लिए ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जो इन चारों पॉइंट से पास होगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बस ये दोनों का सम 180, इधर भी दोनों का सम 180, आप बोल सकते हो क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, खुद से कर लोगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेना भाई, ये दोनों का सम तो 90 हो रहा है, ये दोनों का सम अभी हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में हम प्रूव कर चुके हैं कि इसका और इसका सम, दोनों का सम 180 होगा। तो अब वी कैन से व्हाट, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो वी कैन से दिस क्वाड्रिलेटरल ओ आर पी क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा करके लिख देना। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।